अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीबा स्टिचिंग। ये देखना, ये हमारे पास में पाकिस्तानी सूट है और इसके साथ में ये पेंच दिए हुए हैं इस तरह से। और देखना मैं किस तरह से इन्हें जॉइंट करूँगी। और ये इसका फ्रंट है और ये देखना अलग अलग पीसेस में दिया हुआ है इस तरह से। ये देखना दोनों इसका दामन मुझे इस तरह से जॉइंट करना है यहाँ पे दोनों को एक साथ में। इस तरह से ये कलियाँ दी हुई हैं साइड की। ये बैक है हमारी, ये प्लान है बैक है। और देखना हमने दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे इस तरह से, ये एम्ब्रॉयड टच करेंगे और यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे। और देखना हमने दोनों को एक साथ टच करने के बाद ये सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारी ये ऊपर नीचे ये एम्ब्रॉयड ऊपर नीचे ना हो, ये अच्छे से आ जाएगी इसकी ये। और यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड में सिलाई लगा देनी होगी। ये देखना हमने ये दामन हमारा रेडी हो चुका है। हमने दोनों साइड में ये कलियाँ ज्वाइंट कर ली है और इसकी कटिंग कर ली है। और ये है हमारा नेक। नेक में हमें लाइनिंग लगानी होगी इस कुर्ती में। और नेक हम लाइनिंग के साथ ही बनाएंगे इस तरह से। हमने उल्टी रख ली है कुर्ती और यहाँ पे इस तरह से हम निशान भी लगा सकते हैं, पर मैं निशान नहीं लगाऊंगी। इस तरह से हमने ये नेक बना हुआ है। यहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और लेंथ मैंने नेक की माप ली है, 7 इंच पर मैंने मापी है लेंथ। और यहाँ पे इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। मैं अलग से बुकरम पे ये नेक नहीं बनाऊँगी, सिर्फ लाइनिंग पे ही मुझे बनाना है और आसानी से बन जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं ये निकाल दूँगी इस तरह से और छोटे छोटे कट लगा लूँगी। यहाँ दोनों साइड में कट लगा देने होंगे और ऊपर भी यहाँ पे भी मैं कट लगा लूँगी इस तरह से। देखना लाइनिंग के साथ किस तरह से हमारा नेक बन चुका है। और हम इस तरह से सीधा करेंगे दोनों साइड से, इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। ये देखना अच्छे से, और अच्छे से हाथों की हेल्प से हम अच्छे से प्रेस करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखना इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखना इस तरह से। ये देखना कितनी आसानी से ये नेक बनकर रेडी हो चुका है और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम बैक नेक भी बनाएंगे। ये हमारा बैक नेक की हमने कटिंग कर ली है। ये भी हमने लाइन के साथ जॉइंट किया है इस तरह से। और यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये भी हम लाइनिंग के साथ ही बनाएंगे, अलग से हम पट्टी नहीं लगाएंगे नेक में, बैक नेक में। और देखना इसकी सिलाई आप ध्यान से देखना कि मैं इसकी सिलाई शोल्डर की किस तरह से लगाऊंगी। इसे भी इसी तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हाथों की हेल्प से हम अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे। हम बैक नेक पर कट नहीं लगाएंगे। ये देखना इस तरह से। और देखना शोल्डर की सिलाई मैं कैसे लगाऊंगी। यहाँ पे हमें शोल्डर रखना होगा दोनों को एक साथ। ये देखना इस तरह से हमें यहाँ पे रखेंगे और इसकी सिलाई अंडरग्राउंड लगाएंगे। और ये देखना ये लाइनिंग जो है इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। लाइनिंग एक दूसरे के साथ में टच है और जो फैब्रिक है हमारा वो दोनों एक साथ टच है। और इस तरह से हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे और ये हमारी सिलाई बहुत ही अच्छे से अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी इस तरह से। ये देखना हमारे ये नेक में ये हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी। ये देखना किस तरह से ये अंडरग्राउंड सिलाई हो चुकी है। ये देखना, ये ध्यान से देखना, मैं दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से जॉइंट करूँगी। यहाँ पे भी मैं लाइनिंग के और फैब्रिक के जो कुर्ती है हमारी उसके बीच में इस तरह से रख लिया और सिलाई लगा दी है। और बैक नेक पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी लाइनिंग बाहर की ओर ना चमके। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे जिस तरह से हमने फ्रंट नेक पर सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम बैक नेक पर भी ये सिलाई लगा देंगे। ये देखना ये हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। बाकी की हम ये देखना पूरी कुर्ती में हमने दोनों साइड में फिटिंग भी लगा दी है। और अब हम तैयार करेंगे इसका दामन पर ये एम्ब्रॉयड है, इसके नीचे हम पेंच लगाएंगे इस तरह से। ये देखना ये पेंच हमने अच्छे से कट कर लिया है। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे पेंच था ये, और हमने दोनों साइड से अच्छे से इसे कट कर लिया है। और यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे ये एम्ब्रॉयड के नीचे। देखना दामन हमारा कितना प्यारा लगेगा इस तरह से लगाने से। और अच्छे से पिनअप कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये देखना हम यहाँ पे मशीन की हेल्प से इसके ऊपर ये सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ये देखना इस तरह से हमने पूरे दामन पर इसी तरह से सिलाई लगा देनी होगी। ये देखना दामन हमारा रेडी हो चुका है और नीचे से मुझे खाली खाली लग रहा था, इसलिए मुझे
यहाँ पे मैंने ये लेस लगाई है इसके नीचे की ओर। ये इसे लेस को लगाने से ये दामन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसे लगाने से। ये देखना इस तरह से। और यहाँ पे बैक पर भी हम इसी तरह से ये लेस लगाएंगे, क्योंकि बैक हमारी खाली खाली लग रही थी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे भी ये इस तरह से लेस लगाई है। यहाँ पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं, और लेकिन मैंने तुरपाई नहीं की है, मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा लूँगी। देखना नेक पर हमने ये यहाँ पे ये बटन लगाएंगे, और ये है हमारी स्लीव्स पर हम ये लेस लगाएंगे। ये दोनों लेस हमने स्लीव्स पर लगानी है। ये पहले हम ये बारीक लेस जो है ये मोरी पर लगाएंगे यहाँ पे। इसे भी हमने इसी तरह से लगानी है, अंडरग्राउंड लगानी है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। और इस साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। ये देखना इस तरह से। और जो ये लेस है, ये पेच है दिया हुआ है, ये यहाँ पे अच्छे से पिनअप कर लेंगे इस तरह से, जिससे कि सिलाई करने में हमें आसानी हो जाए, ये ऊपर नीचे ना सरके। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसे लगाने से ये स्लीव्स हमारी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह से लगाने से दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखना स्लीव्स हमने इस तरह से बनाई है, ज़्यादा हैवी नहीं की है, बस इस तरह से लगाई है, क्योंकि दामन हमारा बहुत हैवी है। इस तरह से ये स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। और देखना पूरी कुर्ती हमने रेडी कर ली है। देखना कितनी प्यारी दुपट्टे के साथ और ट्राउज़र के साथ हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।